हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों, अभी तक हमने नर्वस सिस्टम पढ़ लिया, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ लिया और जो बायो के चैप्टर्स थे, मतलब 4 चैप्टर आ रहे हैं आपके, उसमें 3 मैंने आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो उसका ए पार्ट ही पढ़ाया था। सर्कुलेटरी सिस्टम का जो बी पार्ट था वो अभी रह गया था। तो आज मैं आपको बी पार्ट से कंटिन्यू करवाना चाहती हूँ। सॉरी फॉर द डिले, बट स्टिल अगर आप बी पार्ट वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ए पार्ट में इतना ज़्यादा बस आपको क्लासीफाई करवाया था ब्लड्स के बारे में, ठीक है। और ब्लड के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से क्या बोलते हैं, आरबीसीज में कितने टाइप्स होते हैं, डब्ल्यूबीसीज में कितने टाइप्स होते हैं। बस आपको ब्लड्स के नाम जो है, ब्लड के जो अलग अलग नाम है, जैसे बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ल्यूकोसाइट्स, आपको उनके नाम याद करने हैं, उनके क्या फंक्शन है और उनका अमाउंट कितना परसेंट प्रेजेंट रहता है वो भी आपको याद करना। जैसे आपको पता आरबीसी की जो लाइफ स्पैन होती है 120 डेज होती है। तो आपको जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये आपको याद करनी है। जो फर्स्ट पार्ट है वो बहुत इजी है, बट सेकंड पार्ट जो हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है हमारा हार्ट। तो आज हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस अगर आप इसे अच्छे से एक बार समझ गए सर्कुलेशन कैसे होता है ब्लड का, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो हम अब स्टार्ट करते हैं अच्छे से, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि क्या क्या है यहाँ पे। बेटा सेकेंड, ओके ओके। जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं, ओके। अब हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे 4 चीज़ें होती है, दिखा रखी है आपको। एक होता है हमारा हार्ट, देन आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब मैं आपको बताती हूँ, हार्ट बेसिकली हमारी पूरी बॉडी का पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है। पंपिंग का मतलब क्या है, ये जो पूरा जो ब्लड आता है ये पूरा हर बॉडी पार्ट्स में हमारे भेजता है, ठीक है। और ये काम किसका होता है, हमारे हार्ट का, ठीक है। और हार्ट को जो भिजवाता है उसके लिए हमें 2 चीज़ों की जरूरत है। एक होती है हमारी आर्टरीज, एक होती है वेन्स और एक होती है कैपिलरीज। देखो, आर्टरीज और वेन्स दोनों अलग अलग चीज़ें, एक खून लेके आती है और एक खून ले जाने का काम करती है। क्योंकि देखो, आपका जो ब्लड है, ठीक है, आपकी जो बॉडी में ब्लड होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है ऑक्सीजनेटेड और एक होता है डीऑक्सीजनेटेड। अगर मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊं, देखो, एक होता है डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, और एक ब्लड होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड। अब इसमें क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देती हूँ। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन होता है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब वो होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। बेसिकली आपको अगर मैं ढंग से क्लियर आउट करूँ, तो जैसे आपको पता है आपकी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स है, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ओके। तो हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स है, तो हमारी बॉडी में हर जगह जो एक चीज़ जाती है वो है हमारा ब्लड। ब्लड हर बॉडी पार्ट में जाता है, जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स है, छोटी से छोटी जगह पे हमारा ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट होता है। क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम कौन करता है, हमारा हार्ट। हार्ट के साथ कौन, हमारे क्या बोलते हैं, आर्टरीज और वेन्स, ठीक है। ये ब्लड को सप्लाई करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो मतलब हमारा जिसमें ऑक्सीजन है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर हम देखें हमारे जो छोटे छोटे सेल्स में जाते हैं, जब रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, रिलीज आउट करते हैं। तो भाई उसको भी तो कहीं जाके हमें निकालना है, क्योंकि हमें भाई एक तो पहुंचाना भी है खून, और जो बेकार खून है उसे लेके भी तो वापस आना और उसे प्योरीफाई भी करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड का मतलब आपको समझ में आ गया, एक में ऑक्सीजन है और एक में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब हम हार्ट की लोकेशन के बारे में बात करते हैं। हार्ट जो होता है वो हमारे लेफ्ट साइड में होता है, मतलब लेफ्ट साइड में नहीं होता है, बट हमें ऐसा लगता है कि हमारे लेफ्ट साइड में, ठीक है। बेसिकली हमारे सेंटर पे होता है, यहाँ पे, ठीक है, हमारे लंग्स के बीच में सिचुएटेड होता है। और हमारे डायफ्राम से क्या होता है, थोड़ा ऊपर की तरफ होता है। बेसिकली हार्ट ट्रायंगुलर इन शेप होता है, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ट्रायंगुलर इन शेप आपको दिख रहा है, ठीक है। और अगर हम बाई चांस जब काम वगैरह करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है हमारे हार्ट का सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। तो हमें पता चलता रहता है जितने कॉन्ट्रैक्शन होते हैं हमारे, तो हमें फील होते रहते हैं। अगर हम कवरिंग की बात करें तो हार्ट जो होता है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। बेसिकली आपकी जो फिस्ट है ना, इतना मुट्ठी बराबर होता है आपका हार्ट। सिर्फ 12 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है और 9 सेंटीमीटर आपका वाइड होता है। आप इमेजिन कर सकते हैं, स्केल लीजिए, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर को आपको देखोगे तो बहुत छोटी वैल्यू है, ओके। मतलब बहुत छोटा होता है आपका हार्ट, बिल्कुल इतना मुट्ठी जितना आपके, ओके। देन हार्ट को एक प्रोटेक्ट करती है एक लेयर, आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक लेयर होगी, तो उसे बोलते हैं हम पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम में ना हमारा एक फ्लूइड भी होता है जिसे बोलते हैं हम पेरिकार्डियल फ्लूइड। बेसिकली वो इसलिए होता है कि जो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके, ठीक है। जब हमारा हार्ट बीट धड़कता रहता है और हमारे हार्ट को जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग्स वगैरह होती है उससे
बचा के रखने के लिए। ओके, तो अभी मैं आपको पहले ये जो ब्लड वेसल्स के बारे में है वो बता देती हूँ। देखो ये आपकी पहली वाली है सुपीरियर वेना कवा, फिर ये है इन्फीरियर वेना कवा। ठीक है, सुपीरियर का मतलब है जो ये ऊपर के जो बॉडी पार्ट्स हैं हमारे, जैसे हमारा हेड हो गया, हमारे आर्म्स हो गए, वहाँ से खून ये लेके आती है हार्ट के पास। इन्फीरियर का मतलब है जैसे आपकी जो लोअर बॉडी हो गई, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें 4 चैम्बर्स होते हैं, तो हमारे पास होते हैं 2 आर्टरिया, ठीक है, और 2 वेंट्रिकल्स। तो हमारे पास 2 चैम्बर होते हैं, ऊपर वाले को हम आर्टरिया कहते हैं, ये दोनों यहाँ पे दिख रही है, देखो राइट एंट्रियम लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट एंट्रियम। ठीक है, तो 2 यहाँ पे होती है और 2 नीचे की तरफ होती है, और इनके बीच में एक हमारी सेप्टम टाइप की लेयर होती है। ठीक है, जो इन दोनों को सेपरेट करके रखती है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे ओटा दिख रखा है, ये ओटा है हमारा। ठीक है, ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, फिर ये हमारी पल्मोनरी वेन्स है, और ये हमारी पल्मोनरी वेन्स है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा ये जो इतना सारे आपको लिखा के दे रखे, ये हमारे क्या है, हार्ट की जो जितने उसमें लेके आती है वेसल्स में, और जितनी लेके जाती है ब्लड, उनके बारे में है। इनका जो फंक्शन है वो एक एक करके हम अभी देखेंगे ढंग से, बट अगर मैंने आपको बस यहाँ पे नाम बताया है कि क्या क्या है। अगर हम चैम्बर्स के बारे में बात करें, 4 चैम्बर्स मैंने आपको बताया, 2 हमारे आर्टरी होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली इनका मेजर फंक्शन क्या होता है, ब्लड रिसीव करना फ्रॉम द बॉडी, और उसके बाद उन्हें वेंट्रिकल्स पे भेजना। तो ब्लड हमारा ऑरिकल के पास रिसीव होता है, देन वो कहाँ जाते हैं, हमारे वेंट्रिकल्स में जाते हैं। जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनकी जो मस्कुलर जो वॉल्स होती है वो थिक होती है। ठीक है, क्योंकि उनका काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में। तो जो प्योरीफाइड ब्लड होते हैं उनको पंप करने का काम होता है। ठीक है, तो जो हमारी जो राइट वेंट्रिकल होती है वो ब्लड को कहाँ तक लेके जाती है, लंग्स पे लेके जाती है ऑक्सीजनेशन के लिए। अब मैं बताती हूँ, लंग्स में ऑक्सीजनेशन होता है हमारा। ठीक है, और जो हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल है वो हमारे क्या बोलते हैं, ब्लड को हमारे जितने भी जो फादर्स पॉइंट है, अगर हम देखें हमारे फुट हो गया, ठीक है, वहाँ पे लेके जाती है। तो इस वजह से इसकी जो वॉल्स होती है थोड़ी थिकर होती है। देखो थिक वॉल्स का मतलब क्या, अगर नैरो वॉल्स होंगी तो इनमें प्रेशर ज़्यादा लगेगा और फटने के चांसेस है, और अगर थोड़ी मोटी सी हमारी वॉल्स होंगी, मतलब थोड़ा मोटी सी उनका डायमीटर होगा, तो वो आराम से जो ब्लड है वो आराम से ज़्यादा डिस्टेंस तक भी लेके जा सकती है। क्योंकि देखो आपको पता है, क्योंकि जो ब्लड का प्रेशर होता है वॉल्स के अगेंस्ट, वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है अगर वॉल्स कैसी होंगी, बहुत ज़्यादा पतली होंगी। ओके, अगर हम बात करें ब्लड वेसल्स एंटरिंग, कौन सी ब्लड वेसल्स एंटर करती है और कौन जाती है, जैसे पहली बात तो मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी। एक होता है हमारा इंटीरियर वेना कवा, जो ऊपर की तरफ होता है, इंटीरियर को ही हम सुपीरियर वेना कवा बोलते हैं। देन हमारा आता है पोस्टीरियर। अब इंटीरियर का और सुपीरियर का काम क्या होता है, बेसिकली ये दोनों पोस्टीरियर और इंटीरियर क्या करते हैं, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो मतलब हमारा वैसा खून होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, उन खून को लेके जाते हैं, जो हमारे अपर बॉडी पार्ट्स है उन्हें लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये जो ब्लड होता है ये हमारे लेफ्ट एंट्रियम में जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख रखा है, वेना कवा ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम द पोस्टीरियर लोअर रीजन। ठीक है, एब्डोमेन और लेग से लेके जाएंगे, लेग से। उसके बाद जो लेफ्ट एंट्रियम है वो हमारा जो पल्मोनरी वेन्स है, तो पल्मोनरी वेन्स क्या करती है, हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। तो बेसिकली ये जो बेकार खून है ये हमारा कहाँ जाएगा, जो शुरू के हमारे ये वाले जो एंट्रियम है उसमें एंट्री लेगा। ठीक है, ये वाला राइट एंट्रियम में जाएगा। ठीक है, तो सुपीरियर वेना कवा और पोस्टीरियर वेना कवा हमारे राइट एंट्रियम में जाते हैं। ओके, और जो पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, जो हमारी राइट वेंट्रिकल से होती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कहाँ लेके जाती है, लंग्स पे लेके जाती है ऑक्सीजनेशन करने के लिए। ठीक है, और जो ओटा होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा पूरे बॉडी पार्ट्स में आता है, सर्कुलेट करके लेके जाता है। अब आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा कि क्या चीज़ क्या कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं अगर आपको बताऊँ यहाँ से, राइट एंट्रियम, ठीक है, फिर लेफ्ट, राइट वेंट्रिकल। ओके, ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बताऊँ लेफ्ट, फिर लेफ्ट, और ये भी एंट्रियम है और ये वेंट्रिकल है। ओके, अगर मैं देखूँ ये 2 चीज़ें हैं, तो बेसिकली क्या है, ये हमारा जो ब्लड रिसीव करेगी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है। ठीक है, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ये हमारा जाता है लंग्स के पास। ठीक है, प्योरिफिकेशन के लिए। जब ये प्योरिफिकेशन के लिए जाता है तब ये यहाँ पे जाता है
हमारी लेफ्ट वेंट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ही ओटा के पास जाता है, फिर ओटा से हमारे पूरी बॉडी के पास जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा राइट वाले जो वेंट्रिकल और एंट्रियम है वो बेसिकली डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव करते हैं, उसके बाद वो उसे लंग्स में भेजते हैं प्योरीफाई करने के लिए। प्योरीफाई करने के बाद वो हमारे लेफ्ट एंट्रियम और वेंट्रिकल से जाके पूरी बॉडी पार्ट्स में जाता है। तो बेसिकली हमारा जो वो है, जब वो पंप करता है तो बेसिकली वो हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेगा, फिर उसके बाद उसे प्योरीफाई करेगा, देन उस पर भेजेगा, उसके बाद वो हर जगह जाता है। ओके, ये होता है। अगर हम कोरोनरी आर्टरीज, आपने सुना होगा, जैसे हमारी ना जो हमारा जो हार्ट होता है उसके बेस में बहुत ज़्यादा छोटी छोटी नर्व्स टाइप होती हैं, ठीक है, ठीक, जो रिसीव होती है। तो इनमें क्या होती है हमारी, इन्हें हम हार्ट मसल्स भी कहते हैं। अगर बाई चांस आपकी कोरोनरी आर्टरी में थोड़ी सी भी ब्लॉकेज हो गई, ठीक है, तो क्या होता है, जो आपका हार्ट का जो एरिया होता है वो काम करना बंद हो जाता है, तभी आप इसे मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन कहते हैं, इसे हम हार्ट अटैक कहते हैं पॉपुलर लैंग्वेज में। तो कभी भी अगर आपकी कोरोनरी आर्टरीज जो हैं, अगर वो उनमें ब्लॉकेज आ गई, तो क्या हो सकता है, कार्डियक आपको अरेस्ट हो सकता है और आपको हार्ट अटैक आ सकता है। तो इस वजह से बोला जाता है कि आपको ऐसा ज़्यादा तला भुना और कोलेस्ट्रॉल वाला खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या होती है, जितना भी जो हम खाना डाइजेस्ट करते हैं वो ब्लड में भी मिक्स हो जाती है। तो ब्लड में मिक्स होने के बाद वो हमारे हार्ट वगैरह में जाती है, तो उनमें वो क्या कर देती है, वो इतनी थिक होती है कि वो ब्लॉकेज क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि तभी बोला जाता है कि ज़्यादा फैट वाला खाना या फिर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल जिनका ज़्यादा हाई है वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो ब्लॉकेज करते हैं, हार्ट अटैक हो सकता है उनसे लोगों को। तभी बोला जाता है कि क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज जितना करता है उतनी ज़्यादा क्या होती है, हमारी जो बॉडी की जो सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लोग बोलते हैं रनिंग करनी चाहिए, रनिंग से भी सर्कुलेशन अच्छा होता है अगर आपको हार्ट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि आपका हार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। आप खुद देख सकते हैं इनवॉलंटरी फंक्शन करता है, खुद ब खुद सब काम कर रहा है, ठीक है, उसके बाद भी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी पूरी जगह, हमारे पूरी बॉडी पार्ट्स को वो ब्लड लेके जा रहा है, ठीक है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट, तो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे हार्ट का स्ट्रक्चर दे रखा है, देखो सुपीरियर और एंटीरियर वेना कवा, ठीक है, ये सब क्या कर रहा है, और इन्फीरियर, ये सब ब्लड यहाँ पे लेके जा रहा है। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, हमारे राइट वेंट्रिकल में एक वॉल्व होती है जिसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। आपने वॉल्व सुना होगा, बेसिकली एक तरीके से होता है, जैसे अगर हम बात करें, जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख के दिखाऊँ, जैसे अगर आपका राइट आंट्रियम है, ठीक है, या ऑरिकल बोल लो, जो भी है, अगर इसके और क्या बोलते हैं राइट वेंट्रिकल के बीच में एक ओपनिंग होती है। ओपनिंग का मतलब है कि ये क्लोज होती है और यही बंद होती है, वॉल्व टाइप का होता है। बेसिकली ऐसा होता है कि जैसे ब्लड आता है राइट ऑरिकल में, तो पूरा का पूरा एकदम से वो वेंट्रिकल भी नहीं जाता, पहले उस पर फिलअप होता है, उसके बाद ना इसकी जो वॉल्व होती है वो खुलती है, उसके बाद ये राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है। फिर वो जो वॉल्व होती है बंद हो जाती है। वो बंद इसलिए होती है कि वो जो ब्लड है वो वापस से बैकफ्लो होकर राइट ऑरिकल पे नहीं जाए, क्योंकि देखो ब्लड तो कॉन्टिन्यूसली आने में लगा हुआ है हमारे पूरे बॉडी पार्ट से। तो भाई हम क्या चाहते हैं, जितना भी ब्लड जो आए वो ढंग से वेंट्रिकल के थ्रू हमारे लंग्स में चले जाए ऑक्सीजनेशन के लिए, ठीक है। तो अगर वो बैकफ्लो हो जाएगा तो ऐसे में जो खून होगा वो मिक्स नहीं हो जाएगा। इस वजह से इसे वो करने के लिए, बचाने के लिए उसमें वॉल्व प्रेजेंट होती है, हम उसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। तो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होती है उसे ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, ओके। और अगर हम बात करें लेफ्ट में हमारी बाइकस्पिड वॉल्व होती है, उसे हम मिट्रल वेव भी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ट्राइकस्पिड में हमारे 3 फ्लैप्स होते हैं, 3 फ्लैप्स वाले ओपनिंग होती है, और इसमें कितनी होती है, 2 होती है। अब जैसे आपको हार्ट में यहाँ बता रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो सेप्टम। सेप्टम बेसिकली क्या होता है, हमारा जो मिड स्ट्रक्चर होता है जो इन दोनों को डिवाइड करके रखता है, ठीक है। क्योंकि भाई इस वाले में आप देख सकते हो, इस वाले पूरे हिस्से में तो भाई आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है, इसमें कौन सा आ रहा है, ऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है। तो हम नहीं चाहते कि दोनों क्या ना हो, मिक्स ना हो। इस वजह से यहाँ पे क्या है, इन सेप्टम है, ठीक है, इन दोनों के बीच में। और इसी हार्ट के पूरी कवरिंग में छोटी छोटी सी जो मसल्स होती है उसे हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, ठीक है। उनका काम क्या होता है, मसल्स को, जैसे हमारी जो हार्ट की मसल्स होते हैं ना, ब्लड सप्लाई करना, ठीक है। अगर उसमें ही ब्लॉकेज आ जाएगी तो ब्लड सप्लाई नहीं होगा, तो हार्ट भी कैसे फंक्शन करेगा। लेकिन अगर हम बात करें, एक और चीज़ होती है, एक और डिजीज टाइप होती है जिसे बोलते हैं हम एंजिना पेक्टोरिस। डिजीज नहीं बोल सकते, बेसिकली एक अक्यूट सा चेस्ट पेन होता है आपके चेस्ट के हिस्से में, ठीक है, जब आपके हार्ट को बिल्कुल सप्लाई ऑफ ब्लड नहीं मिलता, ठीक है, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ब्लड मिलता है, तो उससे क्या होता है, उससे एक पेन होता है, अक्यूट पेन होता है, उसे बोलते हैं हम एंजिना पेक्टोरिस, ठीक है। बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारा जो हार्ट है वो बैंक कैशियर टाइप का है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या करता है, ब्लड को वो करता है, हर दिन मैनेज करता है, अगर हम देखें तो,
ठीक है। जैसे बैंक वाले हमारे पैसों को मैनेज करते हैं, वैसे ही हार्ट हमारे पूरे ब्लड को मैनेज करता है, हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, अच्छी तरीके से मैनेज करता है। अब हम देखेंगे कि वेव्स रेगुलेट द फ्लो ऑफ ब्लड इन अ सिंगल डायरेक्शन। अब इसमें दो तो मैंने आपको वॉल्व्स बताई थी, अब दो और हैं। एक होती है हमारी राइट एंट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व, ठीक है, ये हमारे राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के ऊपर लोकेटेड होती है, ठीक है। इसमें हमारा ट्रायंगुलर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और इसे ही हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, ओके। इसमें थोड़े जो फ्लैप्स होते हैं उसमें हमारी उसके फ्लैप्स को पोजीशन में जो पार्ट रखता है उसे बोलते हैं हम कॉर्डी टेनेडाई, ठीक है, और ये हमारी वेंट्रिकल वॉल से बनते हैं और इसको हम बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। तो राइट एंट्रियो वेंट्रिकल वेल्व को हम ट्राइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं और लेफ्ट एंट्रियो वेंट्रिकल वेल्व को हम क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं। फिर हमारी दो और वॉल्व आती है जिसे एक बोलते हैं हम पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व्स, ठीक है, जो हमारे राइट वेंट्रिकल पे लोकेटेड होती है पल्मोनरी आर्टरी के साइड में, ठीक है। ये पॉकेट शेप्ड होती है और इसका कैसा नंबर होता है, 3 नंबर्स होती हैं। फिर हमारी आर्टिक सेमिल्यूनर वेल्व होती है जो हमारे ओटा पे प्रेजेंट होती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये भी 3 नंबर्स होती है और पॉकेट शेप्ड होती है। वैसे जो ओटा होता है वो जितना भी जो हमारा प्योरीफाइड ब्लड होता है पूरे बॉडी पार्ट्स में क्या करवाता है, सर्कुलेट करवाता है, ठीक है, तभी उसमें वॉल्व होगी। भाई अगर वॉल्व बंद हो जाएगी तो जो ब्लड एक बार चला गया ऑक्सीजनेशन के साफ ब्लड तो वो वापस नहीं आ सकता। बेसिकली हम बैक फ्लो को स्टॉप करने के लिए हमारी वॉल्व्स लगी रहती हैं। अब जैसे यहाँ पे आपको दिखा रखा हमारे जो दो फेसेस होते हैं हमारे हार्ट बीट के, एक होता है सिस्टोल और एक होता है आर्ट्रियल सिस्टोल, एक होता है वेंट्रिकल सिस्टोल। बेसिकली आर्ट्रियल सिस्टोल का मतलब जो दोनों आर्टरिया है हमारी वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ठीक है, और हमारी जो वेंट्रिकल है वो क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, क्योंकि दोनों से ब्लड आया तो दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिलअप हो रहे हैं। देन वेंट्रिकल तो बेसिकली रिलैक्स करेंगे। अब क्या होगा, जो ब्लड है ऑरिकल में वो अब किस में जाएगा, हमारे वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। तो अब जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जो ऑरिकल्स है वो क्या करेंगे, हमें रिलैक्स करेंगे। तो सिस्टोल का मतलब होता है बेसिकली मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, ऑरिकल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और जो ओपनिंग्स होती है वेना कवा और पल्मोनरी वेन्स की क्लोज हो जाती है। अब ओपनिंग्स क्यों क्लोज हो गई, जो ब्लड एक बार आ गया अब वो वापस नहीं जाएगा, अब वो उसी में रहेगा, वो बंद हो गई। तो ब्लड जो एंटर्स हुए वेंट्रिकल्स के थ्रू वो ट्राइकस्पिड वॉल्व से बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, एक इसमें तो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, इसमें बाइकस्पिड वॉल्व है, ठीक है। जो सेमिलर वेव्स है हमारी पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है, वो क्या करेगी, एक साउंड प्रोड्यूस करती है जिसे बोलते हैं हम डब। आपने सुना होगा हमारे जो हार्ट बीट होते हैं 2 साउंड्स आते हैं, लब डब बोलते हैं, ठीक है। तो इस वाले उसमें जब आर्ट्रियल सिस्टोल होता है इसमें जो साउंड आती है उसे बोलते हैं हम डब, ठीक है। ये बेसिकली जो हमारी जो वॉल्व्स होती है उसे बंद कर देती है कि जो हमारी जो क्या बोलते हैं ब्लड है वो दोबारा से बैक फ्लो ना हो। जब जब हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल करता है तो वेंट्रिकल की जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और जब क्लोज होती हैं तो उसमें से एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे बोलते हैं हम लब, ठीक है। तो जो ब्लड होता है वो पास करता है हमारे ओटा से पल्मोनरी आर्टरी से हमारे सेमिलर वेल्व्स में जाता है, ठीक है। तो हमारा जो जितना भी जो ब्लड होता है वो वेना कवा की ओपनिंग से पल्मोनरी वेन में जाता है, ठीक है। और जो हमारी जो कॉर्डी टेनाई होती है वो बेसिकली पोजिशन में उन्हें रखती है। तो आर्ट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या है, दोनों में से आर्ट्रिया में तो भाई दोनों आर्ट्रिया हमारी क्या हुई है, कॉन्ट्रैक्ट हुई। अगर मैं आपको बताऊं तो एक क्या है हमारा, अगर हम बात करें ये वाला, ये और ये वाला अगर हम बात करें तो ये बेसिकली हमारा क्या है, इसमें हमारा ब्लड आ रहा है डीऑक्सीनेटेड और इसमें कैसा आ रहा है हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड। तो ये जो ब्लड आता है देखो यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एंट्री ली इस ब्लड ने, उसके बाद ये यहाँ से चला गया पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ पे, हमारे लंग्स में चला गया प्योरीफाई होने के लिए। फिर ये पल्मोनरी आर्टरी से आया दूसरी उससे वेन से, ठीक है, पल्मोनरी वेन से ये हमारे किस में गया, आर्टरिया में गया, ठीक है, साफ खून। फिर आर्टरिया से ये हमारे पूरे ओटा से लेके पूरी बॉडी में चला गया। तो बेसिकली पल्मोनरी आर्टरी हमारे जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाती है, लंग्स के पास लेके जाती है प्योरीफिकेशन से। जैसे ही वो प्योरीफाई हो जाता है फिर हमारी पल्मोनरी वेन वहाँ से उसे लेके हमारे किस पे लेके जाती है, हमारे आर्टरिया पे लेके जाती है, ठीक है, आर्टरिया पे लेके जाएगी ये वाली आर्टरिया पे, उसके बाद ये से वेंट्रिकल्स पे लेके जाएगी, फिर वेंट्रिकल से ये कहाँ जाते हैं, हमारे ओटा से पूरे बॉडी पार्ट्स में लेके जाते हैं। तो आपको पता होगा आर्टरी जो है ये यहाँ से लंग्स पे जा रही है और ये फिर लंग्स से लेके इसे यहाँ पे लेके आ रही है। तो ये 2 फंक्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर हम सर्कुलेशन की बात करें, अब सर्कुलेशन पढ़ते हैं।
बेसिकली स्टार्ट होता है जब कॉन्ट्रैक्शन होता है दोनों किसका, आर्टरिया का, और वेंट्रिकल्स क्या करते हैं उस टाइम पे रिलैक्स करते हैं, ठीक है। देयरफॉर जो ब्लड होता है वो आर्टरिया से हमारे वेंट्रिकल्स पे इजीली क्या हो जाता है, पास होता है। जब हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आर्टरिया क्या करते हैं, हमारी रिलैक्स करती है। तो जो ब्लड होता है वेंट्रिकल से अंडर प्रेशर क्या करता है, जो वॉल्व्स होती हैं वो टाइटन अप हो जाती है, ठीक है, और प्रिवेंट करती है कि जो ब्लड है वो उसमें दोबारा से आर्टरिया पे वापस ना जाए। और जो हमारा जो कॉर्डिटेनाइड है वो उसके फ्लैप्स को अच्छी तरीके से उस पोजीशन में होल्ड करके रखता है कि जो आर्टरी है वो खुले ना, ठीक है। उसके बाद जो वेंट्रिकल ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरी से राइट वेंट्रिकल में जाके ओटा से हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल पे जाता है। तो बेसिकली जो माउथ्स होते हैं पॉकेट लाइक वेव प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ब्लड जो होता है हमारी वेंट्रिकल से पास होके वेल से हमारे पूरे जो पैसेज हो बिल्कुल क्लियर पैसेज है वहाँ से चला जाता है। अब जब हमारे वेंट्रिकल्स रिलेट करते हैं तो ब्लड जो हमारे पल्मोनरी आर्टरी और ओटा से रिटर्न होता है तो दोबारा से क्या कर देता है, पॉकेट्स को भर देता है और जो पैसेज होता है उसे क्या कर देता है, पूरा बंद कर देता है। अगर हम बात करें हमारी हार्ट बीट, अब आपको दिखा रही होगी हार्ट बीट हम एक डे में 1,03,680 टाइम्स लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम स्टेप देके हार्ट बीट का, हमारी कार्डियक साइकिल चलती है उसमें 2 स्टेप्स होते हैं। एक होता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन फेज जिसे बोलते हैं हम सिस्टोल, और एक होता है हमारा एक्सपेंशन फेज जिसे बोलते हैं हम डिस्टोल। तो कॉन्ट्रैक्शन में वो क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और एक में वो रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो एक को बोलते हैं सिस्टोल और दूसरे को बोलते हैं डायस्टोल। तो यहाँ पे जब सिस्टोल होता है आर्टरिया का तो वो 0.115 सेकेंड्स तक होता है। जब वेंट्रिकल्स का होता है तो 0.30 सेकेंड्स का होता है, और जब रिलैक्स स्टेट में होता है तो 0.40 सेकेंड्स का होता है। जैसे ही एंड होता है वेंट्रिकल सिस्टोल का, जो वेंट्रिकल्स है वो रिलैक्स करने लग जाते हैं, ठीक है, और जो आर्टरिया होती है वो भी रिलैक्स करती है थोड़े छोटे टाइम के लिए। बेसिकली अगर मैं आपको बात बताऊं तो जो हमारा जो हार्ट है वो बहुत ही कम टाइम के लिए रिलैक्स करता है और हमें इवन पता भी नहीं चलता। अगर आप कभी भी अपनी हार्ट बीट सुनोगे आपका जो दिल है वो धड़कता ही रहता है, ठीक है। तो ये जो पूरी जो सीक्वेंस होती है ना, ठीक है, जब हमारा सिस्टोल और डिस्टोल हो रहा है इसे ही हम क्या बोलते हैं, अपनी कार्डियक साइकिल बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी एक साइकिल क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। एक बार कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक बार रिलैक्सेशन हो रहा है, तो उसे ही क्या बोलते हैं हम, कार्डियक साइकिल। और फिर अगर हमने साउंड के बारे में बात बताई कि हम लब और डब साउंड कब सुनते हैं, जब भी डॉक्टर स्टेथोस्कोप हमारे चेस्ट पे लगाते हैं तो वो 2 साउंड सुनता है, ठीक है। तो पहली साउंड जो लब होती है वो हमारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के जो बंद होने से होती है जब हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट होता है। और डब साउंड कब होती है, जब हमारा वेंट्रिकल डायस्टोल स्टार्ट होता है, सेमिनल वॉल्व क्या होती है, बंद होती है, ठीक है। जब सेमिनल वॉल्व बंद होती है तब हमें डब साउंड सुनाई देता है। तो दोनों साउंड जब सुनाई देते हैं आपको पता होना चाहिए बच्चों कि कौन सा कब स्टार्ट हो रहा है। अगर हम हार्ट बीट का रेट सुने तो हर इंडिविजुअल में जो हार्ट बीट होता है वो बहुत अलग होता है। जैसे आपकी मतलब जैसे अगर हम बात करें ह्यूमंस की जो हार्ट बीट है 72 टाइम्स होती है, बट फ़र्क करता है, किसी की 72 होती है, किसी की 65 ऐसे कुछ करके होती है, पर मिनट अलग होती है। जैसे वेल की 15 होती है, एलिफेंट की 25 होती है। और आप देख सकते हो जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ बड़ी होगी, ठीक है, वेट और साइज़ में, उसकी हार्ट बीट उतनी ही कम है, ठीक है। और जितनी ज़्यादा छोटी स्पीशीज होगी उसकी हार्ट बीट उतनी ही ज़्यादा। अब रैट को देख लो 250 टाइम्स एक मिनट में, और स्पैरो को कितना होता है 800-900 टाइम्स, ठीक है। तो आपने देखा होगा जितना ज़्यादा स्मॉलर साइज होगा उतनी फास्टर क्या होगी, हार्ट रेट होगा। इसलिए भी होता है क्योंकि जितना ज़्यादा स्मॉलर साइज होगा उतना ज़्यादा ही वो क्या करता है, बॉडी हीट को लॉस करता है, क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से उसका जो हार्ट बीट होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, क्योंकि भाई उसे फटाफट क्या करना होता है, बॉडी हीट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ठीक है। और सेकेंडली हम ये बोल सकते हैं जो यंग ग्रोइंग स्टेट होती है ह्यूमन बॉडी की, उसमें हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, तो हमारी जो हार्ट बीट होती है वो भी बहुत ज़्यादा कैसी होती है, फास्ट होती है। अगर हम बात करें तो इसीलिए होता है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा छोटा एनिमल होगा उसकी बॉडी से हीट जल्दी लॉस होगा, तो हम फटाफट ब्लड सप्लाई ज़्यादा करनी पड़ेगी, और जब ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी तो हार्ट जल्दी जल्दी क्या करेगा, हमारा काम करेगा। देन हम बात करते हैं पेस मेकर की। अब पेस मेकर क्या होता है, बेसिकली जैसे हमारी जो हार्ट बीट धड़कता है ना, उसके लिए हमारी बॉडी में क्या बोलते हैं, एक सीनो आर्टरियल नोड प्रेजेंट होती है हमारे, ठीक है। और उसके वजह से क्या होता है, हमारी जो वॉल्स में लोकेटेड होता है, और वॉल्स को क्या करता है, इम्पल्स भेजता है, जिसके कारण जो हमारा हार्ट है वो एकदम से धक 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 मतलब हमारा बीट करता है, हार्ट बीट, वह उसे ही हम पेस मेकर कहते हैं। बट अब क्या होता है, कुछ कुछ लोगों को ना हार्ट की दिक्कत होती है, ठीक है, तो पेस मेकर एक तरीके से आर्टिफिशियल भी आता है जो हम हार्ट पे लगाते हैं कि वो क्या करे, इम्पल्स भेजे और हमारे हार्ट को आर्टिफिशियली क्या करे, मतलब धड़काए, उसकी जो वॉल्स होंगी वो धड़केंगी, ठीक है।
तो यही होता है। तो बेसिकली पेस मेकर को हम देखें इम्पल्स और कमांड बोल सकते हैं विच स्टार्ट द हार्ट बीट, ठीक है। और ये हमारा लोकेटेड होता है राइट ऑरिकल पे। तो ये क्या करता है, इम्पल्स भेजता है और इससे हमारे क्योंकि कंडक्टिंग फाइबर्स पूरे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं और तब हमारा जो हार्ट होता है क्या करता है, धक धक करने लग जाता है। पेस मेकर हमारे ओपनिंग सुपीरियर वेना कवा की ओपनिंग में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और फिर एक और नोड होता है एंट्रियो वेंट्रिकल नोड जो इंटर ऑरिकल सेप्टम में पाया जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व में। फिर हमारे बंडल ऑफ मसल्स होते हैं जो हमारे पूरे हार्ट में क्या बोलते हैं, सिचुएटेड रहते हैं, उसे बोलते हैं हम बंडल ऑफ हिस, ठीक है। जो हमारे एवियन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और हमारे इंट्रावेंट्रिकल सेप्टम तक होते हैं। जो बंडल ऑफ हिस होते हैं उसमें हमारे ब्रांचेस होती है फाइबर्स की, हमारे जितने भी जो वॉल होते हैं ना वेंट्रिकल्स के उसमें प्रेजेंट होते हैं, और उन फाइबर्स को हम पुरकिंजी फाइबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। और यही जो टुगेदर एक सिस्टम बनाते हैं, इसी सिस्टम में हमारी इम्पल्स क्या होती है, कैरी होती है, कंडक्ट होती है, और हमारे पूरे हार्ट में क्या करती है, हमारे पूरे हार्ट पे जाती है। इसी वजह से अब क्या होता है, कभी कभार जिन लोगों को हार्ट की दिक्कत हो जाती है ना, तब आर्टिफिशियल पेसमेकर भी हम लगाते हैं कि वो पूरा सिस्टम बना के रखे। क्योंकि आपने अगर हार्ट का जो डायग्राम था ऊपर वाला आपने देखा होगा कि हर जगह पे वॉल्स जो है हमारी हार्ट की, उसमें छोटी छोटी ब्रांचेज हैं, और वो ब्रांचेज पूरे हार्ट से कनेक्टेड रहती है। इसलिए कनेक्टेड रहती है, जब भी उसे इम्पल्स मिलता है तो वो क्या करती है, हार्ट बीट धड़कता रहता है हमारा दिल, ओके। देन हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स की। अब ब्लड वेसल्स जो हमारे हार्ट से पूरी बॉडी पार्ट्स में कनेक्टेड रहती हैं, दे आर ऑफ 3 टाइप्स, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। अगर हम बात करेंगे अब क्या होता है, अगर हम देखें आर्टरी वो होती है जो ब्लड को कैरी करती है हार्ट से, ठीक है, किसी भी ऑर्गन में, ठीक है, विच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जो ब्लड से मतलब हार्ट से ब्लड को लेके जाती है किसी भी ऑर्गन में। इनकी जो वॉल्स होती है थिक होती है, मुझे पता था थिक इसलिए भी होंगी क्योंकि उसे बहुत जगह लेके जाना है ब्लड और बहुत दूर दूर लाना है, तो वॉल कैसी होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए। इसका जो सेंटर होता है, इसे हम सेंटर को ल्यूमन कहते हैं। ये कैसा होता है, बहुत ज़्यादा नैरो होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इसमें जो ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, वो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में फ्लो होता है। ये दिख रहा है आपको, ये आर्टरी है। फिर वेन है, वेन में आप देख सकते हो कि ये ब्लड को क्या करता है, ऑर्गन से हार्ट की तरफ लेके आता है। जो वेन्स है वो बेसिकली हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेके आ रही है हार्ट के पास, ओके। तो जब ये लेके आती है तो इसकी जो मस्कुलर वॉल्स होती है वो थिन होती है, इसका जो ल्यूमन होता है वाइड होता है, और ब्लड क्या होता है इसमें बहुत यूनिफॉर्मिलिटी से जाता है। इसमें थिन पॉकेट शेप वॉल्स भी होते हैं, ठीक है, जो क्या जिनकी ओपनिंग्स क्या होती है ब्लड की डायरेक्शन में ही होती है, और ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं कि ब्लड का क्या ना हो जाए, बैक फ्लो ना हो जाए। देखो वॉल्स ओपन है तो डायरेक्शनल ब्लड यहीं जाएगी। अगर ब्लड वॉल्स क्या हो रहा है, ब्लड प्रेस कर रहा है, वॉल्स कैसी है हमारी, क्लोज्ड है। और जो स्मॉलेस्ट फाइनल ब्रांच होती है आर्टरी की, उसे हम आर्ट्रियोल कहते हैं। आर्ट्रियोल्स जो होते हैं हमारे हाईली मस्कुलर होते हैं, ठीक है, और अपना डायमीटर ये चेंज कर सकते हैं। फिर यही आर्ट्रियोल छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कैपिलरी कहते हैं। कैपिलरी बेसिकली नैरो ट्यूब होती है, ठीक है। इसकी जो वॉल होती है वो किससे बनी रहती है, हमारे एपिथीलियम, स्क्वामश एपिथीलियम सेल से बना रहता है। या हम एंडोथीलियम भी कहते हैं। एंडोथीलियम एपिथीलियम हमारी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे बोलते हैं, ठीक है। इसमें कोई मसल्स नहीं होती है। जो टोटल नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है हमारी, वो इनकन्विंसिबल है, हम देख भी नहीं सकते। तो बेसिकली आर्टरीज और वेन्स को जो बीच में जो कनेक्ट करती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। अब हम फंक्शन पढ़ते हैं, कैपिलरीज का फंक्शन क्या है। एक तो आउटवर्ड डिफ्यूजन करवाती है ऑक्सीजन का, हमारे इंटरसेलुलर फ्लूइड से लेके हमारे टिश्यू सेल्स पे करवाती है, ठीक है। उसके बाद ये इनवर्ड डिफ्यूजन भी करवाती है कार्बन डाइऑक्साइड को इंटरसेलुलर फ्लूइड में। फिर ये क्या करती है, इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट भी करवाती है हमारे ग्लूकोज का, अमीनो एसिड्स का, ठीक है। और ये क्या करती है, लिकोसाइड्स को स्क्वीज आउट भी करती है कैपिलरी वॉल से। तो बेसिकली कैपिलरीज जो होती है हमारी बहुत सारे काम करती है, डिफ्यूजन भी करवाती है ऑक्सीजन का, ठीक है, टिश्यू सेल्स में। फिर क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का भी क्या करवाती है, बाहर लेके आती है। फिर आउटवर्ड और इनवर्ड डिफ्यूजन हमारे बाकी जो भी इंपॉर्टेंट हो गए, ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन्स हो गए, इनका भी क्या करवाती है, डिफ्यूजन करवाती है। कैपिलरीज के पास पावर होती है कि वो डिलेट भी हो जाए और कंट्रैक्ट भी करे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है ब्लड सप्लाई हमारी बॉडी पार्ट्स पे। क्योंकि अगर उसकी जो डिलेटिंग पावर है वो कम हो गई तो ब्लड कम जाएगा, और ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, ज़्यादा तरीके से जाएगा। तो अगर आप देखें तो दिस चेंजेस इन कैपिलरीज सीन इन द कलर ऑफ द स्किन, ठीक है। जब भी आप देखो, अगर आप हॉट सन में जाते हो तो आपका जो फेस होता है वो टर्न पिंक हो जाता है, क्योंकि ब्लड फ्लो कैसा हो गया, इंक्रीज हो गया। अब वो कैसा हो गया,
वासो कंट्रिक्शन हो गया, अगर आप कोल्ड में रहोगे तो आपका फेस कैसा होता है, ब्लूइश टाइप का हो जाता है। अब क्या हो गया, वासो डिलेशन हो गया, तो ये कैपिलरीज के थ्रू होता है और हमें अपनी स्किन्स में वो पता भी चल जाता है उनका इफेक्ट जो होता है। कैपिलरीज ग्रेजुअली रियूनाइट एंड इंक्रीज इन साइज, ठीक है। इसमें 3 टाइप की जो लेयर्स होती हैं, एक होती है कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर और एंडोथीलियम, आर्टरीज और वेन में, और सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट कॉमन ब्रांच होती है उसे बोलते हैं वेन्यूल्स, ठीक है। वेन्यूल्स एक साथ मिलकर हमारी लार्जर वेन बनाती है, जैसे हमारे और जो हमारी जो आर्टरीज है वो आर्ट्रियोल्स बनाती है, वैसे हमारी वेन्स क्या बनाती है, छोटी यूनिट वेन्यूल बनाती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा, अगर आप देखोगे बड़े बड़े पार्ट्स है तो बड़े बड़े पार्ट्स एकदम से नहीं बनते हैं, उनके छोटे छोटे पार्ट्स खूब सारे मिलकर तब एक बड़ा पार्ट बनाते हैं, जैसे हमारे सेल है, खूब सारे सेल मिलकर हमें बना रहे हैं, ओके। अगर हम डिफरेंस देखें आर्टरीज और वेन्स के बीच में, तो ब्लड वेसल्स जो ब्लड को अवे कैरी करती है हार्ट से ऑर्गन में, उन्हें हम आर्टरीज कहते हैं। वेन्स वो होती है जो ब्लड को ऑर्गन से हार्ट के पास लेके जाती है। सिर्फ एक ऐसी वेन होती है जो इसका अपोजिट काम करती है, हेपेटिक पोर्टल वेन। स्ट्रक्चर अगर हम देखें, स्मॉलेस्ट आर्टरी ब्रेक्स इनटू आर्टरीरोल्स, वैसे ही वेन्यूल्स में हो जाती है। आर्टरीज की आपने देखी होगी थिक और मोर मस्कुलर वॉल्स होती है, वेन्स की थिन होती है। इसकी वॉल कैसी होती है, आर्टरीज की इलास्टिक होती है, इसकी नॉन इलास्टिक होती है। इसमें जो ल्यूमन होता है वो छोटा सा होता है, वेन्स में जो ल्यूमन होता है वो कैसा होता है, वाइड होता है। इसमें कोई भी वॉल्व प्रेजेंट नहीं होती आर्टरीज में, बट वेन्स में वॉल्व प्रेजेंट होती है, ठीक है। आर्टरीज हमारी कभी कोलैप्स नहीं होती, बट वेन्स हमारी कोलैप्स हो सकती है। अगर हम ब्लड कंपोजिशन देखें तो ये हमेशा ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है आर्टरीज, और वेन्स हमारी क्या कर देती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है, ओके। ब्लड फ्लोज, इसमें जो प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा होता है आर्टरीज में, इसमें जो प्रेशर होता है वेन्स में वो कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा लिटिल होता है, कम होता है। अब हम देखेंगे 2 टाइप के ब्लड सर्कुलेशन होते हैं, एक होता है हमारा पल्मोनरी, एक होता है हमारा सिस्टमैटिक। अगर पल्मोनरी देखें हमारे, तो ब्लड हमारे उसमें ट्वाइस फ्लो होता है, ठीक है। एक फुल राउंड, एक होता है हमारा शॉर्ट पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक होता है हमारा लॉन्ग सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब क्या होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसे हम डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। डबल सर्कुलेशन क्यों कहेंगे, अब हम ध्यान से देखते हैं। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो हमारा लंग्स में होता है, ठीक है। तो हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी होती है जो हमारे हमारे राइट वेंट्रिकल में है, वो डिवाइड होती है 2 ब्रांचेज में, ठीक है, और वो हमारे लंग्स में जाती है। फिर जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके हमारे लंग्स से हमारे लेफ्ट ऑरिकल पे जाती है, फिर ऑरिकल से वेंट्रिकल पे जाएगी, फिर वेंट्रिकल से वो किस पे जाती है, ओटा से हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में जाती है। इसे तो हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। अब सिस्टमैटिक का मतलब क्या है, ठीक है। सिस्टमैटिक मतलब मेजर, इस ये होता है हमारा ओटा से स्टार्ट। ओटा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है, तो ओटा क्या होता है, दो ओटा जो होता है जो आर्टरीज को सेंड करता है वेरियस बॉडी पार्ट्स और टिश्यू में, ठीक है, और फिर वहाँ से जो ब्लड आता है वो हमारी वेन कलेक्ट करती है और फिर वो दोबारा से पोर्ट बैक होता है हमारे हार्ट पे, उसे बोलते हैं हम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब सिस्टमैटिक में क्या हो, पल्मोनरी में तो आपने देखा कि ये लंग्स में गया, प्योरीफाई हुआ, उसके बाद इसमें आ गया, उस पर आने के बाद जो ये जो ब्लड है, ठीक है, ओटा से पूरी बॉडी पार्ट्स में गया, बॉडी पार्ट से जितना भी जो बेकार खून था वो सब उठा के जो हमारी जो वेन्स है वो लेके किस पे आई, हमारे दोबारा से हार्ट पे, फिर हार्ट से वो पंप हो गया, फिर वो हमारे लंग्स के पास गया। तो दोनों सिस्टम जब काम करते हैं, पल्मोनरी भी और सिस्टमैटिक भी, उसे हम क्या कहते हैं, हमारा डबल सर्कुलेशन कहते हैं। फिर हमारा एक और प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन, जब हमारी वेन स्टार्ट होती है स्टमक से और, ठीक है, और इंटेस्टाइन से, जो डायरेक्टली हमारा ब्लड को कन्वे नहीं कर पाती हमारी वेना कवा से, तो सबसे पहले कहाँ जाती है, वो हमारे लीवर में एंटर होती है, वहाँ पे एक हमारी पोर्टल वेन होती है, ठीक है। उसके बाद वो वेन किस में ब्रेकअप होती है, हमारी कैपिलरीज में होती है, ठीक है। उसमें हमारी एक न्यू वेन होती है जिसे बोलते हैं हेपेटिक वेन। फिर वो जो फॉर्म्ड होती है यूनियन से पोस्टीरियर वेना कवा से, तो जो पोर्टल वेन है इज वन विच स्टार्ट विथ कैपिलरीज एंड ऑल्सो एंडेड कैपिलरीज, मतलब ऐसी वेन जो क्या बोलते हैं कैपिलरीज से ही स्टार्ट हुई है, कैपिलरीज से ही बनी है और ख़त्म भी किस पे ही हो रही है, कैपिलरीज से हो रही है, तो उसे बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। जितना भी जो हमारा जो फूड एब्जॉर्ब्ड होता है हमारे स्टमक से, ठीक है, इंटेस्टाइन से, वो फर्स्ट क्या होता है, लिवर ब्रॉड करता है, फिर वो बेसिकली एक एज अ स्टोर एक्ट करता है, रेगुलेट करता है, जितनी भी जो क्वांटिटीज़ ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं वो फ्लो करता है वो जनरल ब्लड सर्कुलेशन में। जैसे एक्सेस शुगर अगर हमारा स्टोर किसके थ्रू में हो जाता है, ग्लाइकोजन में हो जाता है, ठीक है। और कभी कभार हमारे फूड के साथ सर्टेन पॉइजन भी क्या होता है, एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या करते हैं, डिटॉक्सीफाइड करते हैं, किसमें, लिवर में करते हैं।
फिर हम पढ़ेंगे मेन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल एंटरिंग द हार्ट, एंटीरियर वेना कवा जो हमारे अपर बॉडी पार्ट से, ठीक है, हमारे राइट एंट्रियम में जाता है। फिर पोस्टीरियर वेना कवा हमारे लोअर पार्ट से हमारे राइट एंट्रियम में जाता है। फिर हमारी पल्मोनरी वेन्स होती है, ठीक है, जो हमारे ईच लंग से हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में जाती है। अब लेफ्ट आर्ट्रियम में मतलब क्या है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, ठीक है। हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है जो लीव करती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है जो राइट वेंट्रिकल से कहाँ लेके जाती है ब्लड को, लंग्स के बाद लेके जाती है। फिर हमारा जो ओटा होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है, बट वो जितना भी जो पार्ट्स है सब कहाँ लेके जाता है, हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में लेके जाता है। अगर हम लीवर की बात करें, लीवर में हमारी हिपैटिक आर्टरी होती है जो ओटा से लीवर पे आती है, ठीक है। फिर हिपैटिक पोर्टल वेन होता है जो स्टमक में स्टार्ट होता है, फिर इंटेस्टाइन में, फिर लीवर में ही खत्म हो जाता है। हिपैटिक वेन जो लीवर से स्टार्ट हुई है पोस्टीरियर वेना कवा तक जाती है। फिर जो किडनी में होता है रेनल आर्टरी जो ओटा से किडनी में जाती है। फिर रेनल वेन होती है जो किडनी से हमारी कहाँ जाती है, पोस्टीरियर वेना कवा तक जाती है, ठीक है। तो ये मेन ब्लड वेसल्स हैं हमारे। तो अगर आप यहाँ पे देखें, इसका जो डायग्राम दे रखा है यहाँ पे, जो ये एंटीरियर वेना कवा से यहाँ पोस्टीरियर वेना कवा में हमारे ब्लड के पास जा रही हैं, ठीक है। फिर ब्लड के पास जाके ये हमारे क्या बोलते हैं, पल्मोनरी से हमारे क्या बोलते हैं लंग्स में प्योरीफाई होने के लिए जा रही है। जब ये प्योरीफाई हो जाएगी फिर ये वापस आएगी। फिर ये वापस आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे ओटा से हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में क्या हो जाएगा, सर्कुलेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं द पल्स की, ठीक है। जो जो आर्टरीज आपने देखा होगा, जितनी बार आप देखते हो, आप डॉक्टर कभी भी चेक करता है, डॉक्टर आपकी पल्स चेक करता है यहाँ से। तो बेसिकली क्या होता है, पल्स का मतलब यही होता है कि हम अपनी क्या बोलते हैं हार्ट बीट को चेक करें। काउंटिंग ऑफ पल्स का मतलब क्या है, हम अपनी हार्ट बीट को चेक करें, ठीक है। जितनी बार भी एक्सपेंशन होता है वेन्स में हमारी, ठीक है, आर्टरी और वेन्स की जो वॉल्स में होता है, हम उसे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो हम ऐसे क्या बोलते हैं अपनी पल्स नापते हैं। फिर हम ब्लड प्रेशर को देखते हैं। ब्लड प्रेशर क्या होता है, जो प्रेशर हमारी ब्लड एक्सर्ट करती है हमारी आर्टरीज पे, ठीक है, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो जो अपर लिमिट होती है वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। ये तब होता है जब हमारा जो फ्रेश ब्लड होता है वो हमारी आर्टरी से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू जाता है, ठीक है। फिर जो लोअर लिमिट होती है वो हमारे डिस्टोलिक प्रेशर, एक सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन वाला प्रेशर और एक हमारा रेस्ट वाला प्रेशर होता है। ये तब रिकॉर्डेड होता है जब हमारी जो वेव है वो पास्ड ओवर हो जाती है। तो नॉर्मल अगर हम ब्लड प्रेशर देखें तो कितना होता है, 140 mm होता है सिस्टोलिक, ठीक है। और डिस्टोलिक कितना होता है, 80 होता है। आपने सुना होगा 100 to 120 या 140, और कितना होता है 60 to 80। अगर कभी भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है 140 या 90 है, तो इसका मतलब क्या है, हाइपरटेंशन। और इसे हम कहते हैं आपका ब्लड प्रेशर क्या है, बहुत ज़्यादा है। और हाई ब्लड प्रेशर बेकार होता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर से क्या होता है, आपकी जो आर्टरीज या वेन्स है उनका जो क्या बोलते हैं बर्स्ट होने का खतरा होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर होता है। फिर हम बात करते हैं टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ की। टिश्यू फ्लूइड वो होता है जो इंटरसेलुलर फ्लूइड होता है, क्योंकि देखो आपके जितने भी सेल्स हैं वो सेल्स से क्या बनता है, हमारे टिश्यूज़ बनते हैं। तो टिश्यूज़ में जितना भी जो फ्लूइड होता है उसे हम इंटरसेलुलर फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें जो फ्लूइड जिसमें हमारे सेल्स वगैरह सब कुछ है उसे हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, और इंटरसेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कह सकते हैं। इस फ्लूइड का काम क्या होता है, इसमें जितने भी जो सेल्स होते हैं वो हमारे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, और जितने भी जो सब्सटेंस हैं और अपना जो जितना भी वेस्ट मटेरियल हो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इस पर दे देते हैं। और जो मैं आपको बता दूँ, टिश्यू फ्लूइड और ये जो टिश्यू फ्लूइड्स होते हैं ये कभी भी सर्कुलेट नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा ब्लड है हर जगह सर्कुलेट होता है, टिश्यू फ्लूइड्स जहाँ पे जो है वो वहीं पे रहेंगे। देन हम लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम की बात करते हैं। सम ऑफ द टिश्यू फ्लूइड हमारे रीअब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं ब्लड वेसल्स में, बट मोस्ट ऑफ इट कहाँ एंटर करते हैं, हमारे छोटे छोटे कनाल्स भी होते हैं, चैनल्स टाइप के होते हैं, जिसे हम लिम्फ वेसल कहते हैं। उसमें हमारा फ्लूइड होता है लिम्फ, ठीक है। लिम्फ में हमारे बेसिकली WBCs होते हैं, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या होता है, लिम्फ फ्लोज वेसल्स में तब होता है जब कॉन्ट्रैक्शन होता है सराउंडिंग मसल्स का, ठीक है। दिस अगेन इज अ बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। जितना भी जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनका ये बेनिफिशियल इफेक्ट होता है। जो लिम्फ वेसल्स हैं वो ड्रेन होते हैं हमारे लिम्फ नोड्स में, फिर उसके बाद फिर वो फ्रेश लिम्फ चैनल्स अराइज होते हैं। फिर उसमें जो लिम्फ होते हैं वो हमारे मेजर एंटीरियर वेन्स में जाते हैं, उसके बाद वो राइट ऑरिकल्स में जाते हैं, फिर वो सर्कुलेशन में हमारे सर्कुलेट होते हैं। लिम्फ बेसिकली हमारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। जिसका जो नॉन सेलुलर पार्ट होता है उसमें वाटर होता है 94%, और सॉलिड हमारे थोड़े से फैट्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम फंक्शन देखें
तो ये क्या करता है, न्यूट्रिशन ऑक्सीजन सप्लाई करता है जिस पार्ट में हमारे ब्लड नहीं जा सकता। तो लिम्फ उन पार्ट में जा सकता है जिसमें हमारा ब्लड सर्कुलेट नहीं हो सकता। ड्रेनेज ये क्या करता है, जो एक्सेस टिश्यू फ्लूइड होता है और जो हमारे जितने भी होते हैं उन्हें ड्रेन कर देता है टिश्यू स्पेसेस से, और जितने भी जो फैट्स वगैरह होते हैं वो इसे एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, लिम्फेटिक्स में। और इंटेस्टाइन्स में छोटे छोटे से, इंटेस्टाइन विलाई में छोटे छोटे से वो होते हैं लिम्फेटिक टिश्यूज़ होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लेक्टियल्स कहते हैं। उसके बाद ये डिफेंस में भी मदद करता है क्योंकि उसमें WBCs होती हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, हार्मफुल चीज़ों से, बैक्टीरिया से क्या करते हैं, बचाते हैं। अब आपने कभी देखा होगा कभी कभार जैसे पेनफुल स्वेलिंग्स हो जाती है आपके ग्रोन्स में, या एक्सल्स, आपके आर्म्स के जो एक्सल्स हैं वहाँ पे हो जाती है। तो ये क्या होता है, प्रोटेक्टिव साइंस होता है, जो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, जब उन्हें इन्फेक्शन पता चल जाता है, ठीक है, तो उसे बॉडी पे स्प्रेड होने से रोकने के लिए, ठीक है, वहाँ पे क्या कर देते हैं, वो उसमें स्वेलअप कर देते हैं कि उसे क्या कर सकें, वहीं पे मार सकें। तभी तो वो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं। फिर होता है हमारा स्प्लिन। स्प्लिन बेसिकली हमारा बहुत बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन है, ठीक है, ये हमारे फिस्ट के तरह होता है, ये रेडिश ब्राउन इन कलर होता है, ये हमारे एब्डोमेन में, हमारे स्टमक और लेफ्ट किडनी में यहाँ पे होता है, देखो स्प्लिन दिख रहा होगा ये, ठीक है, ये वाला हिस्सा ये स्प्लिन है हमारा, ये छोटा सा यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है स्प्लिन का, ये बेसिकली ब्लड रिजर्वायर के तरह काम करता है। जैसे कभी भी इमरजेंसी हो जाती है, फिजिकल या इमोशनल स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है, पॉइजनिंग हो जाती है, तो स्प्लिन में जितना भी जो स्टोर ब्लड होता है वो ब्लड स्ट्रीम में क्या हो जाता है, फ्लो होने लग जाता है। ये बेसिकली हमारे वाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं। हमारी जो रेड ब्लड सेल्स जितने भी जो वॉर्न आउट हो जाते हैं, खराब हो चुके होते हैं, उन्हें क्या कर देता है, ये किल कर देता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, जब एम्ब्रियो में होते हैं ना, तब ये RBCs को क्या करता था, प्रोड्यूस करता था। अब यहाँ पे आपको दे रखा ब्लड को, ये एग्जामिनेशन ब्लड कॉर्पसल्स को आप माइक्रोस्कोप के अंदर कैसे देख सकते हैं। ये 2 क्लीन स्लाइड्स ले रखी हैं। आपकी जो स्किन ऑफ योर फिंगर टिप लीजिए और उसमें एक स्टेराइल नीडल डालिए, फिर जो ब्लड होगा वो जैसे ही यूज आउट होगा उसे जेंटली अपनी जो फिंगर है वो इस टिप पे रखिए और जो ड्रॉप है वो उस राइट एंड में स्लाइड में रख दीजिए, ठीक है। फिर सेकेंड स्लाइड लीजिए एक एंगल पे, उसके बाद उसे 60 डिग्री पे ब्लड को जेंटली से ड्रॉप पे टच कीजिए। तब तक ब्लड का वेट कीजिए तब तक वो बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए आपके मार्जिन्स पे। उसके बाद उस स्लाइड को लेके जाइए, ठीक है। आपको जैसी वो फाइन लेयर बन जाएगी ब्लड की फर्स्ट साइड पे, उसको बाद आप उसे स्टेन कीजिए, ठीक है। लेशमन स्टेन होता है जिससे आपको, अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। 2 मिनट बाद अगर आप उसमें वॉल्यूम डालेंगे डिस्टिल वाटर की, मिक्सचर को देखिए, ठीक है, रिंस वाटर बल्कि, फिर उसके बाद उसे एग्जामिन कीजिए जब वो ड्राई हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये जो सेल्स है ये दिखेंगे वहाँ पे, जैसे आपको इसेनोफिल्स हो गया, ये हमारे RBCs हैं, एरिथ्रोसाइट्स हमारे RBCs हैं, न्यूट्रोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया, लिम्फोसाइट्स हो गया, जितने भी जो हमारे जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स, मोनोसाइट्स, ये सब आपको हाईली मैग्नीफाइड दिखेंगे। बच्चा आपका सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत जितना भी आपको समझ में आया ढंग से, एक बार अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है, सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों जितना आपको समझ में आया, अच्छी लगी आपको वीडियो तो लाइक कीजिए, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मुझे फीडबैक की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको अच्छी लगती है तो फीडबैक भी दीजिए। तो अगर कोई दिक्कत है, आपको कहीं समझ में नहीं आता तो बताइए, तो मैं उसे इम्प्रूव करूँगी, ओके। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता हुआ, आपके अब पेपर आने वाला है बच्चों, तो आराम से अपना अच्छे से नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए। इसमें आपको बता देती हूँ मैं, इसमें सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है। ब्लड्स में जितने भी जो आपके जो पार्ट्स हैं, जितने भी आपके जो डिफरेंट टाइप्स के जो सेल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हार्ट का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको सिस्टमैटिक जो सर्कुलेशन मैंने आपको बताया, जो भी सर्कुलेशंस हैं सिस्टमैटिक और पल्मोनरी, वो ढंग से याद कीजिए। और आपको पता होना चाहिए ब्लड कहाँ से आता है और कहाँ के थ्रू जाता है, ठीक है। सुपीरियर वेना कवा से हमारे इन्फीरियर वेना कवा से लेके ये हमारे राइट एंट्रियम में जाएगा, उसके बाद ये राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा, फिर पल्मोनरी आर्टरी से ये कहाँ जाएगा, हमारे लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स में प्योरीफाई होने के बाद पल्मोनरी वेन से हमारे किस में जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वहीं से कैरी होकर ओटा से हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट हो जाएगा, ठीक है। इसे ही बोलते हैं हम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो यहाँ पे आपका खत्म हुआ। तो बच्चों बेस्ट ऑफ लक, अपना पेपर अच्छे से देना बायो का। सो बाय, टेक केयर।